जय श्री कृष्ण। सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़िए, क्योंकि यह कथा प्रेम से प्राप्त की जा सकती है। यह कथा धन से नहीं, रुपए से नहीं प्राप्त की जा सकती। यह कथा साथियों प्रेम से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप सोचें कि हमारे पास बहुत सा धन है, इस धन की मदद से, इस धन की सहायता से हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो यह आपकी भूल है। प्रभु को धन नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। प्रेम ते प्रगट होय भगवान। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। श्री कृष्ण तो व्यंजनों को छोड़ करके विदुर के घर साग खाने पहुंच गए, क्योंकि उन्हें सागों में आनंद है। उन्हें वह प्रेम मिल गया, उन प्रेमों में उन्हें आनंद है। तो 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ भगवान काहे को ग्रहण करेंगे, काहे को खाएंगे। तो आज के इस प्रसंग में विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेद माता गायत्री, सरस्वती मैया, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान आशुतोष, प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी में विराजमान हमारे गुरुदेव महाराज हमें शक्ति दें, हमें ज्ञान दें, हमें बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। साथ ही साथ हमारे जो विद्वान भाई हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं आप लोगों की जानकारी में कोई त्रुटि इस कथा के माध्यम से मिले तो हम क्षमा प्रार्थी, क्योंकि भगवान का चरित्र बहुत बड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत ही अल्प है। भगवान का चरित्र, साथ ही साथ भगवान के इस चरित्र में अभिनय करने वाले, भाग लेने वाले लोगों का भी नाम जो है भगवान के साथ बड़े ही प्रेम से लिया जाता है। तो बोलिए भगवान सच्चिदानंद की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, सभी हमारे भाइयों की जय। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो द्वारिकाधीश की। साथियों, आज हम 9वें अध्याय में युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा दोष से भयभीत डर गए कि युद्ध में इतने लोग मर गए, मुझे बहुत बड़ा पाप लगा। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करके, सारे धर्मों को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां पर युद्ध हुआ था, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हे शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया घोड़े जो है जुते हुए थे, सवार होकर के बैठ करके अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया, उनके साथ चल पड़े। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी साथियों थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ गए। उन सब भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी जा रहे हो। बड़ा ही स्वागत सत्कार हुआ, बड़ा ही सम्मान हुआ। अपने अनुचरों और भगवान
श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से घिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। भीष्म पितामह जो है पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और साथियों राजर्षि वहां पर आए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो जितने ब्रह्मर्षि थे, ऋषिगण थे, सब साथियों वहां पर पहुंचे। साथ ही साथ पर्वतराज नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, तित्र, असित, काशीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पहुंचे, वहां आए। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। भीष्म पितामह इस बात को साथियों जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य अभिवादन किया, सत्कार किया। वह भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को भी वह जानते थे। अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्यों का भेष धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वरों के रूप में, भगवान के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर से दोनों जगह पूजा की। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास जो है बगल में बैठ गए। उन्हें देख करके भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई और उन्होंने उनसे कहा कि हे धर्म पुत्रों, भीष्म पितामह ने उन लोगों से कहा कि हे धर्म पुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, इतने दुख के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट उठाने पड़े, झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सही सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वह सब उन्हीं की लीला है,
उन्हीं का चरित्र है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धरी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना रहती है। जहाँ पर इतने बड़े बड़े योद्धा हों, वीर हों, साथ ही साथ द्वारिकाधीश हो, वहाँ भैया विपत्ति की कोई संभावना नहीं। एक काल रूप श्री कृष्ण कब क्या चाहते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा की और जानते जानते ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से और इस तरह से भीष्म कह रहे थे। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वह सब ईश्वर की कृपा से, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। तुम इसके राजा हो, तुम इसके रक्षक हो। ए श्री कृष्ण साक्षात मुरलीधर भगवान हैं। ए श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। ये परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों को छिपकर लीला करते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। इनकी लीला को कोई जान नहीं सकता। ये कब क्या करेंगे, क्या करने वाले कोई जान नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। है वह स्वयं परमात्मा, है वह स्वयं परमेश्वर। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। जय श्री कृष्ण। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार, इस तरह सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वह अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। इस प्रकार से बखान कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, मैं अपने प्राणों को छोड़ने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने योगी पुरुष भक्ति भाव से इसमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से
छूट जाते हैं। जय श्री कृष्ण। साथियों, फिर भीष्म कहते हैं कि वह ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, जब तक यही स्थिर रहकर प्रतीक्षा करे, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना करूं। भगवान यहीं पर रह करके यहीं खड़े रहें, स्थिर होकर के, जब तक मैं अपने प्राणों को त्याग ना दूं। साथियों, सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी उनकी बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे। उस स्थिति में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से तरह तरह के रहस्य, तरह तरह के ज्ञान साथियों पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया, बखान किया। हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए, बताते हुए, कहते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा। साथियों, वह समय जो है आ पहुंचा। हरिओम नारायण। जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भागवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं, उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थिर आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान जो है लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म पितामह की आंखें उसी पर एक टक लगी हुई थी, एक टक जो है देख रहे थे। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, जो दुख हो रहा था, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत ही बंधु भैया समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तब भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वह सभी नष्ट हो गए। जय श्री कृष्ण। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को जो है रोक दिया साथियों, और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की वंदना करने लगे। जय जय श्री कृष्ण। भीष्म ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अशुद्ध हो गई थी एवं कामना रहित हो गई है,
यदुवंशी शिरोमणि अनंतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सारी बुद्धि जो है समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परस्पर चलती रहती है, जिससे यह सृष्टि जो है बराबर चलती रहती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सादृश मुख पर घुघराली अलकें लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो, मेरी निष्कपट जो है प्रेम हो। साथियों, इसके बाद भीष्म कहने लगे कि मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 9 का भाग 1। साथियों, इस प्रकार से, इस तरह से भीष्म कह रहे हैं। अपने मित्र, अपने दोस्त अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थिर होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो, परम भक्ति हो, परम प्रेम हो उनसे। अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों को, सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उनके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, खत्म कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो। भगवान के चरणों में, उन भगवान के चरणों में मेरी प्रीति, प्रेम जो है बना रहे। मैंने प्रतिज्ञा ली थी, कह रहे हैं कि मैंने जो है प्रतिज्ञा ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैंने कहा था कि एक दिन श्री कृष्ण को शस्त्र जरूर उठाऊंगा, और श्री कृष्ण को मैंने जो है शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने वह प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वह रथ के नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, कूद पड़ता है। वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वह इतने बेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी, यह वसुंधरा जो है
कांपने लगी। मुझ आताताई के लिए तीखे बाण मारकर, तीखे बाणों को मार मार कर, बेध बेध कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो ऐसी हमारी इच्छा है। जो हमें मारने के लिए दौड़े हुए थे, ऐसी मेरी गति हो। अर्जुन के रथों की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनके छवि का दर्शन करते रहने के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर वह मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से मेरा प्रेम हो। साथियों, इस प्रकार से, इस तरह से भीष्म पितामह कह रहे हैं। अब अगला एपिसोड, अगला भाग, इसका शेष भाग हम अपने भाइयों को अगले एपिसोड वीडियो में सुनाएंगे, बताएंगे, और आशा करता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह सदा बना रहेगा। साथियों, आप सबका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आवाज़ का प्रसारण अपने भाई विनोद दुबे को आप लोग यहीं पर संपन्न करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमें यहीं पर संपन्न करने की कृपा करें। जय श्री राम। मैं यहीं पर इस कथा को संपन्न कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।